ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजू दहिया फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो को लेकर। और मुझे यकीन है कि आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह का प्यार देंगे जैसा आपने पिछली वीडियोज को दिया है। और दोस्तों, मुझे एक बात और शेयर करनी है आपसे। हमने 2 दिन पहले चैनल क्रिएट किया था, यानी 9 अक्टूबर 2022 को, और आज 11 अक्टूबर 2022 को 2 दिन के अंदर हमने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। कांग्रेचुलेशन। और ये सब हुआ है आपके प्यार, आपके विश्वास और आपकी मोहब्बत की वजह से। दोस्तों, मैंने टारगेट रखा था, मैंने अपने मन में सोचा था कि 1 हफ्ते के अंदर हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मगर आपके प्यार की वजह से ऐसा सिर्फ 2 दिन में ही हो गया। तो दोस्तों, ऐसा ही प्यार और विश्वास आगे भी बनाए रखिए। हमारी YouTube फैमिली 100 मेंबर की हो चुकी है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 शॉर्ट स्टोरीज के बारे में। 2 छोटी छोटी कहानियां हैं। हो सकता है आपने वो कहानियां पहले सुनी हो सकता है ना सुनी हो। चाहे आपने वो सुनी हो, चाहे आपने वो ना सुनी हो, अगर आप आज उनको सुनोगे ध्यान से और उनके बारे में गहराई से सोचोगे तो आपके मन में एक हलचल मच जाएगी, मुझे यकीन है। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम आते हैं अपनी कहानी पर। हमारी पहली कहानी है मगरमच्छों वाला तालाब। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था। जैसे कि आपको पता है, प्राचीन समय के राजा खतरों से खेलने के शौकीन होते थे। इसके लिए वो कभी शिकार खेलने जाते, कभी कोई दूसरा खतरों से भरा हुआ काम करते। उस राजा ने भी अपने राज्य के अंदर एक गहरा तालाब खुदवाया, लगभग 100 फीट लंबा और 10-15 फीट गहरा, और उसको पानी से भर दिया और उसके अंदर 8-10 मगरमच्छ छोड़ दिए। और उसके बाद राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस तालाब को तैर कर पार करेगा उसको 1 करोड़ सोने की मुहरें दी जाएंगी। हालांकि रकम बहुत बड़ी थी, मगर सबको अपनी जान प्यारी होती है। दोस्तों, आपको पता है, कोई भी और रिस्क उठाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस तालाब के अंदर 8-10 मगरमच्छ थे। राजा की घोषणा की खबर सारे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से उस तालाब को देखने के लिए आने लगे। राजा ने उस तालाब के चारों ओर एक 3-4 फुट की चारदीवारी खिंचवा रखी थी। उस चारदीवारी के दूसरी तरफ खड़े होकर लोग झांकते, उस तालाब के अंदर मगरमच्छों को देखते और प्रतीक्षा करते कि क्या कोई ऐसा वीर व्यक्ति सामने आता है जो इस तालाब को तैर कर पार करे। ऐसे ही एक दिन की बात है, लोग उस चारदीवारी के दूसरी तरफ खड़े होकर तालाब के अंदर देख रहे थे। बहुत सारी भीड़ थी, लोग बिल्कुल झुके हुए थे तालाब के अंदर। अचानक से लोगों ने देखा कि एक आदमी उस तालाब के अंदर कूद गया है और वो बिजली की सी गति से हाथ पैर मारता हुआ 100 फुट लंबे तालाब को कुछ ही सेकंड्स में पार कर गया। 1 मिनट से भी पहले पार कर गया। लोगों ने तालियों से स्वागत किया, लोगों ने तालियां बजाई, जय जयकार करने लगे और तालाब से बाहर निकलते ही उस शख्स को अपने कंधों पर उठा लिया और राजा को खबर पहुंचाई गई। राजा तालाब के पास आया। राजा ने उस शख्स को कहा कि भाई, तुम्हें 100 करोड़ सोने की मुहरें दी जाएंगी, कैसा महसूस कर रहे हो तुम? वो आदमी बोला, अरे 100 करोड़ सोने की मोहरों को मारो गोली, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था। दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनकर हंसी भी आ सकती है और हो सकता है आप इस कहानी को सुनकर एक गहरी सोच में पड़ जाएं। वो व्यक्ति अपनी मर्जी से तालाब में नहीं कूदा था, उसको किसी ने धक्का दिया था। उसके अंदर पावर थी उस तालाब को तैर कर पार करने की, उसके अंदर शक्ति थी, मगर उसको खुद पर यकीन नहीं था। उसको डर था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा और मुझे मगरमच्छ खा जाएंगे। दोस्तों, हम सभी के अंदर कुछ ऐसी पावर होती है, कुछ ऐसी शक्ति होती है जिससे हम अनजान होते हैं। हम सब के अंदर कुछ न कुछ काबिलियत होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। जिस तरह मगरमच्छों के तालाब में गिरने वाला वो व्यक्ति अपनी इस काबिलियत से अनजान था कि मैं इस तालाब को तैर कर पार कर सकता हूँ, इसी तरह हम भी अपनी काबिलियत से, अपनी शक्ति से अनजान होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर असीम ऊर्जा भरी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और कई बार विपरीत परिस्थितियां आने पर हम वो कर भी जाते हैं। और फिर बाद में माहौल शांत होने पर जब हम सोचते हैं उस बात के बारे में बैठकर एकांत में, तो हमें महसूस होता है, अरे ये काम मैंने किया है, मैंने ये कैसे कर दिया। वास्तव में हमने वो काम किया, इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। जिस तरह उस तालाब में गिरे व्यक्ति के पास तालाब के दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था,
उसी तरह जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता तो हमारे अंदर की वो असीम ऊर्जा जाग जाती है और हम असंभव कार्य भी कर जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी शक्ति, अपनी काबिलियत को जानिए, अपने पैशन को अचीव करने के लिए पागल बन जाइए। और जब भी कभी आपकी हिम्मत जवाब देने लगे तो अपने आप से कहिए, अपने आप को 2 पंक्तियां सुनाइए। होशो हवास वाले तो डर कर बेमौत मर सकते हैं, होशो हवास वाले तो डर कर बेमौत मर सकते हैं, ये काम तो हम जैसे पागल ही कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है बहरा मेंढक। एक बार बहुत सारे मेंढक ग्रुप बनाकर जंगल से जा रहे थे। रास्ते में एक गड्ढा था और सभी मेंढक उस गड्ढे के पास से गुजर गए, निकल गए, मगर 2 मेंढक ऐसे थे जिन्होंने उस गड्ढे की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो उस गड्ढे में गिर गए। जब उन मेंढकों के गड्ढे में गिरने की खबर बाकी दूसरे सभी मेंढकों तक पहुंची तो सभी मेंढक रास्ते से वापस आए, उस गड्ढे के चारों ओर खड़े हो गए। वो 2 मेंढक जो उस गड्ढे के अंदर गिरे थे वो उछल उछल कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मगर वो गड्ढा कुछ ज्यादा गहरा था। अब सारे मेंढक जो ऊपर इकट्ठा हो गए थे गड्ढे के ऊपर, वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अरे तुमसे नहीं होगा, ये गड्ढा ज्यादा गहरा है, तुम नहीं निकल पाओगे। क्यों बेकार की उछल कूद कर रहे हो? क्यों तड़प तड़प कर मरना चाहते हो? हार मान लो, आराम से बैठ जाओ, आप नहीं निकल सकते यहां से, आपको यहीं पर दम तोड़ना, आपको यहीं पर मरना है। वो सभी चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहने लगे। उनकी बात सुनकर एक मेंढक हार मानकर वहीं बैठ गया, उसने उछलना कूदना छोड़ दिया। पर दूसरा मेंढक वो अब भी उछल रहा था बाहर निकलने के लिए। वो उनकी आवाज सुनकर वो और जोर जोर से उछलने लगा। जो जो वो चिल्ला रहे थे उसको डिस्करेज करने के लिए इतना ही तेजी से वो उछल रहा था। और अंततः 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने उस गड्ढे से उछलकर बाहर छलांग लगाई। सभी मेंढक उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि भाई, जब हम आपको कह रहे थे ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते, तो आपके अंदर वो कौन सी पावर थी, आपके अंदर वो कौन सी शक्ति थी कि हमारी बात को सुनकर भी आपने हार नहीं मानी, आप दूसरे मेंढक की तरह आराम से नहीं बैठे और अंततः बाहर निकल गए। तभी पीछे से एक बूढ़ा मेंढक आया और वो बोला, अरे भाई, इससे क्या पूछते हो, ये तो बेचारा बहरा है। फिर उस मेंढक से इशारों में बात की गई और उस मेंढक ने जो बताया वो एक बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। उस मेंढक ने बताया कि जब आप सभी चिल्ला रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, आप मुझे एनकरेज कर रहे हो, आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो, बाहर निकल जाओ। मैंने सोचा कि आप ये सब कह रहे हो, इसलिए आपकी बातों से एनकरेज होकर मैं और जोर से उछलने लगा। मैंने हार नहीं मानी और अंततः मैं इस गड्ढे से बाहर निकल गया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि मोटिवेशन में बड़ी पावर होती है। जब हम किसी पर विश्वास दिखाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं तो हम उसकी शक्ति को दुगना कर रहे होते हैं। जब भी आपका कोई साथी या परिचित डिस्करेज फील करे तो प्लीज आप उसको वो हिम्मत देना, उसको कहना कि यस यू कैन डू इट, मुझे भरोसा है तुम ये काम कर सकते हो। और फिर देखना आपके शब्दों की ताकत, वो व्यक्ति एनकरेज फील करेगा और एकदम से उस काम को करने के लिए उठ खड़ा होगा। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब कोई हम पर बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाता है तो हम असंभव कार्य भी कर जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी वो 2 कहानियाँ जिनके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा अगला टारगेट है अपनी यूट्यूब फैमिली को 1000 मेंबर्स तक पहुँचाना। जय हिंद, जय